Assalamualaikum to all my viewers and my dear students. Hope so you all are fine. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.4 को देखा था. नेक्स्ट हम मूव करेंगे 4.5 की तरफ, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन को डिस्कस करेंगे. अपने डिस्कशन से पहले आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स गेन करते रहें. मूव करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ. अगर इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल लें जिसकी डिग्री 1 या उससे ग्रेटर हो, उसको डिवाइड किया जाए किसी दूसरी पॉलिनोमियल से जो कि किस फॉर्म की होगी, x माइनस ए फॉर्म की, टिल अ कांस्टेंट रिमाइंडर. तो आपको जब भी पॉलिनोमियल से वो डिवीजन करेगा तो आपको कोई ना कोई एक कांस्टेंट रिमाइंडर मिलेगा. दैट इज एफ ऑफ ए. हमने अब प्रूव करना है. हमने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स को डिवाइड और x माइनस ए से, तो यहाँ जो है एक क्वोशंट एग्जिस्ट करता है और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है. सपोज आप 28 ले लो. 28 ये आपका डिवाइडेंड है, मीन इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 3 से. 3 इसका क्या है, डिवाइजर. 3 9s आर 27. 9 यहाँ आपके पास क्या है, क्वोशंट है. 3 क्या है, डिवाइजर है. 28 क्या है, डिवाइडेंड है. 9 आपके पास क्या है, क्वोशंट है. और यहाँ 1 जो बचेगा ये आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा. तो आप 28 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 9 प्लस 1. 28 मीन डिवाइडेड. 3 आपके पास क्या है, डिवाइजर है. 9 आपके पास रिमाइंडर है, और 9 आपके पास क्या है, क्वोशंट है. और 1 आपके पास क्या है, रिमाइंडर है. जब भी डिवीजन होगी तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी, सबसे पहले आप डिवाइडेंड लिखेंगे. यहाँ डिवाइडेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स, वो पॉलिनोमियल है विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. एक्स माइनस ए आपके पास क्या है, डिवाइजर है. क्यू आपके पास क्या होगा, क्वोशंट होगा. और आर आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा. अब एक्स इज इक्वल टू ए, आप x को a पुट कर देंगे. इस इक्वेशन के अंदर जिधर x है वहाँ a पुट कर देंगे. f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए, q ऑफ a प्लस r. a माइनस ए कैंसिल आउट, 0 आंसर. तो f ऑफ a आपके पास किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल. जब भी किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा, वो f ऑफ a होगा. दैट्स रिमाइंडर थ्योरम. अब मूव करते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ. फैक्टर थ्योरम में हमारे पास क्या है, x माइनस ए अगर फैक्टर हो f ऑफ x, मीन किसी भी पॉलिनोमियल का x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर उस सूरत में होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू ए. अगर x इज इक्वल टू ए होगा इज द रूट ऑफ f ऑफ x. x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर उस सूरत में होगा अगर x इज इक्वल टू ए उस पॉलिनोमियल का रूट होगा. रूट मीन जैसे ही आप उसको उसके फैक्टर को उसके अंदर पुट करेंगे तो वो रिजल्ट में आपको क्या देगा, आंसर 0 देगा. मीन ऑलवेज रिमाइंडर 0 देगा. x माइनस ए को जैसे ही आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट्स मीन वो उसका क्या होगा, रूट होगा. प्रूव करते हैं. इफ एंड ओनली इफ है तो इसमें इफ एंड ओनली इफ में क्या करते हैं, एक को सपोज करके दूसरे को प्रूव करते हैं, देन दूसरे को लेके पहले को प्रूव करते हैं. हम ले लेते हैं x माइनस ए. पहले हमने ले लिया x माइनस ए, फैक्टर है पॉलिनोमियल का f ऑफ x का. अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. हमने प्रूव क्या करना है, f ऑफ a को 0 प्रूव करना है. f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस r बाय रिमाइंडर थ्योरम. पुट x इज इक्वल टू a f ऑफ a इंटू a माइनस ए q ऑफ a प्लस 0. r 0 है तो f ऑफ a आपके पास क्या हो गया, 0. अब आपने लेट किया था x माइनस ए फैक्टर है और प्रूफ क्या करना था, f ऑफ a 0, तो ये हो गया प्रूफ. अब कन्वर्स चलेंगे. अब लेंगे f ऑफ a 0 और प्रूफ करेंगे कि x माइनस ए इसका फैक्टर. लेट f ऑफ a 0, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए q ऑफ x प्लस r. x की जगह a पुट करें, f ऑफ a माइनस ए q ऑफ a प्लस r 0. एफ ऑफ ए रिमेंड आर के इक्वल आ गया और हमने कहा है कि एफ ऑफ ए 0 है. एफ ऑफ ए 0 मीन आर 0 है. आर 0 मीन एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का.
यही हमने प्रूव करना था। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट से 4 क्वेश्चन तक हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स के प्लस 3x प्लस 7, और दूसरा जिससे हमने इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस ए को कंपेयर करेंगे एक्स माइनस ए से। मीन बेसिकली आपने ये फाइंड आउट करना है। माइनस ए वन, ए की वैल्यू क्या आ गई -1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट करना है। -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। फोर्थ पार्ट में ये पॉलिनोमियल है डिवाइड हो रही है x-3 से। यहाँ a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 3। जिधर जिधर पॉलिनोमियल के अंदर x है वहाँ a की जगह क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें। 3 पुट करेंगे 27 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 3, यहाँ रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 21 आया। नेक्स्ट 5 से लेके 9 तक हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करके बताना है कि क्या वाकई गिवन पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है बना रही है या नहीं। अगर a पुट करने से फंक्शन के अंदर x की जगह आंसर 0 आ जाता है तो दैट्स मीन वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। x माइनस ए मीन x माइनस 1, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। a की जगह क्या पुट करेंगे 1, x की जगह जहाँ एक्स जिधर जिधर एक्स है पॉलिनोमियल के अंदर वहाँ 1 पुट कर दे। 1 पुट करने से आंसर 0 आ गया, 0 आ गया दैट्स मीन x माइनस 1 फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। रिमाइंडर 0 आने का मतलब उसको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। फैक्टर होता ही वो है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 6 की तरफ चलते हैं। x माइनस ए एक्स पावर n माइनस ए एन, एन इज पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ए एन, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए ही पुट करेंगे, ए एन माइनस ए एन विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस ए भी इसका फैक्टर है। अब यहाँ x प्लस ए एक्स एन प्लस ए पावर एन वेयर एन इज ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर है, ए की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए पुट करेंगे। एन ऑड इंटीजर है, एन ऑड इंटीजर मीन जब आप आपके पास ऑड आ जाए नेगेटिव की तो वो रिजल्ट में आपको नेगेटिव ही देता है। जैसे अगर आप -1 का क्यूब लें, 3 आपके पास ऑड नंबर है तो ये आपको -1 ही देगा। तो यहाँ माइनस ए होल पावर एन विच इज इक्वल टू माइनस ए एन प्लस ए एन विच इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन एक्स प्लस ए इसका क्या है, फैक्टर है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 हमारे पास सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें रिमाइंडर आपको बताया हुआ है कि अगर उस दूसरी पॉलिनोमियल से पहली पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 14 आपके पास बच जाता है। तो उसी को यूज़ करके रिजल्ट को हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पॉलिनोमियल k दी हुई है, दूसरी x माइनस 2, इसको इससे डिवाइड करना है। जब इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। मीन x इस पॉलिनोमियल के अंदर जिधर x है वहाँ आपने 2 पुट करना है। जब 2 पुट कर देंगे तो रिजल्ट में आपको रिमाइंडर 14 मिल जाएगा। 20 प्लस 2k विच इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 2k माइनस 6/2k। तो k की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हमारे पास सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। इसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है, ये एक शॉर्टेस्ट मेथड है जिसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल जो के एक्स माइनस ए वाली फॉर्म में हो उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो है इसके कोफिशिएंट्स हैं उसको एक लाइन फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर नहीं है तरतीब से लिखना है, 3 2 1 एंड लास्ट पे कांस्टेंट। 3 का कोफिशिएंट 1 मीन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो दैट मीन उसका कोफिशिएंट 0 है। एक्स का कोफिशिएंट -7 है, कांस्टेंट लास्ट पे 6 है। अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट एज इट इज आ जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं इसको। 2 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 2 4, -7 प्लस 4 दैट इज -3, -2 into 3 -6। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका फर्दर जो इम्पोर्टेंट है, बेसिकली पावर यहाँ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एक कम हो जाएगी। एक्स क्यूब था अब एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3 विच इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने फैक्टर्स रिमेनिंग बनाने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0।
एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। दो फैक्टर ये हैं और तीसरा फैक्टर ये है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें भी आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है 2x4 + 7x³ - 4x - 27x - 18। इसमें आपको दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, x = 2 एंड x = -3। दैट्स मीन x - 2 एंड x + 3 दो फैक्टर्स दिए हुए हैं। रिमेनिंग 2 हम फाइंड आउट करेंगे। चाहे आप 2 फर्स्ट पहले यूज़ कर लें या -3 यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हम तरतीब से लिखते हैं। 2 7 -4 -27 एंड -18। 2 से किया हमने 2 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 7 + 4 11, 11 2 ज़ा 22, 22 - 4 18, 18 2 ज़ा 36, 36 - 27 9, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर 0। अब 2 पावर x4 है, x4 से एक पावर रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, x³। इसके ऊपर अगेन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे -3 के साथ। 2 एज इट इज़, -6 11 -6 5 -15 3 3 -3 इंटू -9। तो एक दफ़ा अगेन सिंथेटिक डिवीजन हुई, 4 से 3 हुई पार्ट, 3 से अब क्या होगी, 2 होगी। तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई 2x² + 5x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे। 2x² + 3x + 2x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पहले दो में से x कॉमन और रिमेनिंग में से 1, तो 2x + 3 कॉमन और x + 1। दो फैक्टर ये हैं और x - 2 और x + 3 चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास p और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसके फैक्टर दिए हुए हैं। फैक्टर मीन्स उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। मीन जब उसको डिवाइड करेगी ये पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। x + 1 पहला फैक्टर, दैट्स मीन x की वैल्यू -1, x - 2 सेकेंड फैक्टर है। बारी बारी दोनों से पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। 1 p q 6, 1 एज इट इज़, -1 -1 p - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -p + 1, रिमेनिंग आ जाएगा -p + q + 1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग p - q - 1। इन दोनों को ऐड किया, p - q - 1 + 6, ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर p - q - 1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। p - q + 5 0, p - q + 5 है। इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा -5। ये पहली इक्वेशन है। इसी तरह हम दूसरे फैक्टर के जरिए दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम हमने ली 1p q 6। अब 2 की बारी, 2 1 ज़ा 2p + 2p + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2p + 4 2p + q + 4 और ये अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4p + 2q + 8। रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 4p + 2q + 8 + 6 इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये भी फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। 4p + 2q + 14 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 2p + q विच इज इक्वल टू -7। पहली आगे दूसरी आगे दोनों लीनियर इक्वेशन इनको सॉल्व आउट करेंगे। q कैंसिल आउट, 3p विच इज इक्वल टू -12, p की वैल्यू -4। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दें। हमने 1 में पुट कर दी, p - q विच इज इक्वल टू -5, -4 - q विच इज इक्वल टू -5, -4 + 5 विच इज इक्वल टू q की वैल्यू 1 आ गई। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सिमिलर है इसी तरह। सो आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है। आपकी जो भी क्यूरीज है उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।